हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है एंड यहाँ पर आप किसी एक पर्सन के बारे में सोच सकते हैं और यहाँ पर हम पता लगाएंगे कि व्हाट दैट पर्सन इज़ डाइंग टू टेल यू। ठीक है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। सो आप उस पर्टिकुलर पर्सन जिसके मन की बात आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आप उनका मन में नाम लें, 3 बार आप उनका अपने मन में नाम दोहराएं और एंड लेट्स सी व्हाट दैट पर्सन इज़ डाइंग टू टेल यू। वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ओके, क्या कहना चाहते हैं ये जो मेरे कलेक्टिव्स के माइंड में जो कोई भी पर्सन है। आप उनके फेस को मन में रिकॉल करिए और उनसे परमिशन लीजिए कि वो आपको अलाउ करें अपनी एनर्जी को रीड करने दें वो आपको। या सी आई एम टेलिंग यू, या ये कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं या आप पर फोकस्ड है, ये आपसे कहना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ डाइंग टू टेल यू कि ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं या कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके साथ आपके बड़े अच्छे टर्म्स थे। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं किसी बात को लेकर के, कुछ माफ़ी मांगना चाहते हैं। डेथ कार्ड आया है, तो आपने हो सकता है इनसे डिस्टेंस किया है, कुछ दूरी हुई है आपके और इनके बीच में, चेंजेस हुए हैं, रिश्ते परिवर्तित हो गए हैं बिकॉज आपके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फेज हो रहा था। ये अपने अंदर कुछ परिवर्तन करके आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा कुछ ही आपसे कहना चाहते हैं। ये कुछ बदलाव करके अपने अंदर आपकी तरफ आ रहे हैं या ये रिकवर हो रहे हैं। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इनके हेल्थ में सुधार हो रहा है। ठीक है, ये रिकवर हो रहे हैं। इनकी मानसिकता में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इनको आपके अगेंस्ट कुछ ब्रेन वॉश किया गया था गलत तरह से। इनके दिमाग में किसी ने गलत बातें भरी थी आपके अगेंस्ट। सो ये सारी चीज़ें ये आपसे बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। कुछ रिकवर हो रहे हैं। ये कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो किसी प्रकार के कुछ ट्रैप में थे। कुछ हो सकता है जेल वगैरह और उससे निकल के आ रहा है, या किसी ट्रैप में था उससे निकल के आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं ये किसी प्रकार के ट्रैप से निकल आए हैं, कुछ कैद से निकल आए हैं, कोई जेल से किसी प्रकार के मैनिपुलेशन में थे, ये कुछ बंधन में थे, ये उससे ये निकल आए हैं। कुछ शादी वादी अटेंड करने आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कहीं ट्रैवल कर रहा है, कोई सेलिब्रेशंस पार्टी वगैरह अटेंड कर रहा है कोई। तो ये सारी चीज़ें कोई आपको बताना चाह रहा है। किसी प्रकार के सेलिब्रेशन में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए, लड़ाई झगड़े हुए, किसी पार्टी में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए, लड़ाई झगड़े हुए, ये आपको कोई बताना चाह रहा है। आप को लेकर के हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। किसी ने अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ लड़ाई झगड़े किए, कुछ पार्टी में आपको लेकर के कोई कुछ गलत कह रहा था, तो वो बात को लेकर के कोई नाराज़ हो गया। किसी ने किसी से बहुत भयंकर वाली लड़ाई करी है, झगड़े हुए हैं, आपको ये बात पता नहीं है, तो ये बात आपको कोई बताना चाह रहा है। कुछ पार्टी में लड़ाई झगड़े हुए, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है कोई आपसे, या आपसे ये बातें छिपी हुई हैं, आपको पता नहीं है। कोई आपको बताना चाह रहा है कि उन्होंने आपको कोई मैसेज भेजे हैं जिसे आपने देखा नहीं है, वो बार बार चेक करते रहते हैं कि आपने क्या वो मैसेज पढ़े, बट आपने उन मैसेजेस को नहीं पढ़ा है। कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें थी, अपने पार्टनर को लेकर के कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनके साथ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। ये बात छिपी हुई है, ये बात आपको कोई बताना चाहता है। ठीक है, कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है, कुछ फाइनेंशियल मैटर था, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं, ये बात आपको कोई बताना चाह रहा है। ओके, द स्टार, हील हो रहे हैं ये पर्सन, ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, ये आपको बताना चाह रहे हैं।
ठीक है, दिस पर्सन इज़ रियली रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ये आपको बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी, हाई रिगार्ड्स पे दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको हील हो रहे हैं। ये आपकी तरफ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं, आपके साथ आपसे डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस है, इनका दूरी है, कुछ डिसाइड कर रहे हैं, इनडिसाइसिव एनर्जी में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन याद बहुत आ रही है। ठीक है, मेमोराइज, ये बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं आपके साथ, उन यादों को रिकॉल कर रहे हैं। वृश्चिक राशि हो सकती है इस पर्सन की, कुंभ राशि हो सकती है इस पर्सन की, मेष राशि हो सकती है। ओके, या ये दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ मैसेज करना चाहते हैं। ये आपको हो सकता है इनकी तरफ से आपको कुछ मैसेज आए, कोई मैसेज मिले। राइट, बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, कुछ बात है इनके जीवन में, कुछ बच्चों से रिलेटेड बात है। कुछ लोग हैं जो एनवियस फील करते हैं, जेलस फील करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो एनवी फील करते हैं आप लोगों के इस कनेक्शन से। इसी वजह से आप लोग दूर हुए थे, ये बात ये आपको बताना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ डाइंग टू टेल यू दिस। इनको कुछ पता चला है कि कोई पर्सन है जो आप लोगों को दूर रखना चाह रहा है, जो जानबूझकर आप लोगों को अलग रखना चाह रहा है, ईवल स्पेल्स कर रहा है। ये बातें ही आपसे बताना चाहते हैं, इनको कुछ पता चला है। सो मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू, या ये आपके साथ लड़ाई झगड़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आप से अपोलोजाइज करना चाहते हैं, आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। बट आपने अपनी बाउंड्रीज़ फर्म करी हुई हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं आपने अपनी बाउंड्रीज़ फर्म कर रखी हैं, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। बट आपकी बाउंड्रीज़ को देखकर भी इनको आप पे प्यार आ रहा है, ऐसा कुछ यहाँ देख रही हूँ मैं। या तो ये हर प्रकार के जो आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन था, जो कुछ भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनको क्लियर करना चाहते हैं। ये ऐसा कुछ कोई आपसे कहना चाह रहा है। लेट्स सी, ये जो कोई भी पर्सन है, ये जो कोई भी पर्सन है, प्लीज़ बताइए इनकी क्या एनर्जी है। ओके, ब्रिजिंग डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस ब्रिंग बोथ चैलेंजेस एंड ग्रोथ। या सो आप लोगों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको ब्रिज कर रहे हैं, ये उनको ख़त्म करना चाहते हैं। ये आप लोगों के बीच में जो भी दूरियां हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ सोच विचार कर रहे हैं। कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है इनको आपसे ज़्यादा कुछ, या अपने आप ही चीज़ों को अनफोल्ड होने देना चाहते हैं नेचुरली। ये फोर्स नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको फोर्स नहीं करना चाहते, खुद को फोर्स नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि फोर्सफुली ये रिश्ता आगे बढ़े आपके और इनके बीच का, ठीक है। ये अनफोल्ड होने देना चाहते हैं उस रिश्ते को खुद से, या लॉयल और नॉट। तो ये सोच विचार कर रहे हैं कि आप इनके लिए लॉयल हैं या नहीं हैं। समवन इज़ टेस्टिंग योर लॉयल्टी, कोई आपकी लॉयल्टी टेस्ट कर रहा है, ठीक है। सो हो सकता है ये पर्सन आपकी लॉयल्टी टेस्ट कर रहे हैं, कि आप लॉयल हैं या नहीं हैं। द कोल्ड शोल्डर, समवन इज़ डेलिबरेटली डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स, हाइडिंग डिससेटिस्फैक्शन। तो कोई डिससेटिस्फाइड है, कोई खुश नहीं है अपनी लाइफ में, लेकिन जानबूझकर आपके जीवन से वो दूर रह रहे हैं, आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। कोई जानबूझकर दूर रह रहा है बिकॉज वो आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप उनके लिए लॉयल हैं या नहीं हैं। साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है आपकी इस पर्सन के साथ, अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स अ डीप कनेक्शन। तो आप लोगों का बिना कुछ बोले आप लोगों का जो कनेक्शन है, एक अनकहा अनसुना कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है। आप लोग बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझते हैं। अजीब सी, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन है आप लोगों का, डीप अंडरस्टैंडिंग है। या ओके,
सच अ क्यूट कनेक्शन। शॉकिंग डिस्कवरी और शॉकिंग डिस्कवरीज ऑन द वे, कुछ अचानक से पता चल सकता है आपको, शॉकिंग डिस्कवरी तो, या इनको कुछ अचानक से पता चल सकता है, कुछ डिस्कवर हो रहा है। न्यू अलायंस विल ब्रिंग यू सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटी, या तो आपके जीवन में एक नया अलायंस आ रहा है, हो सकता है आप कुछ न्यू चीज़ें करने वाले हैं, कुछ न्यू बिजनेस, आप कुछ नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी उस न्यू अलायंस के माध्यम से, किसी के साथ आपका कुछ टाई अप होने वाला है। क्या, लेट्स सी, न्यू अलायंस आ रहे हैं आपके जीवन में, कुछ न्यू लोगों के साथ, नए लोगों के साथ आप कुछ टाई अप करने वाले हैं। पुशिंग बाउंड्रीज, समवन मे बी टेस्टिंग योर लिमिट्स, तो कोई आपकी लिमिट्स टेस्ट कर रहा है कि आप किस हद तक उनको अलाउ करते हैं, किस हद तक वो आपके पास आ सकते हैं, आपकी बाउंड्रीज में किस हद तक स्टेप कर सकते हैं। कोई आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये पर्सन हो सकता है आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट कर रहे हैं, जस्ट टू टेस्ट कि आप कितने लॉयल हैं, ठीक है, यू आर लॉयल और नॉट। तो आपकी लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए कोई आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट कर रहा है। ओके, देयर मस्ट बी अ लव ट्रायंगल, अ हिडन इमोशनल इंटेंगलमेंट इज प्रेजेंट। सो हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में और कोई हो। इंट्रीग्ड, समवन इज इंट्रीग्ड बाय यू एंड वांट्स टू नो यू बेटर, कोई आपके बारे में जानना चाहता है। और लेट्स सी, सो आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट कर रहा है कोई देखना चाहता है कि आपको गुस्सा किस हद तक आता है, ठीक है, कब ऐसा होता है कि आपको क्रोध आता है बहुत तेज, ठीक है, या समवन इज टेस्टिंग योर बाउंड्रीज। ओके, सेफ स्पेस, अ प्लेस वेयर यू कैन ट्रूली बी योर सेल्फ एंड फील एट पीस। आप इस पर्सन के लिए सेफ स्पेस हैं, इनको ऐसा लगता है, इनको आपके अराउंड सुकून मिलता है, सेफ फील होता है, इनको ऐसा लगता है कि या ये जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं, कोई बनावट नहीं करना पड़ता है, कोई दिखावा नहीं करना पड़ता है, कोई ढोंग नहीं रहता है, कोई फेकनेस नहीं है, आपके अराउंड ये जेन्युइन जैसे हैं वैसे रह सकते हैं। सो आप इनका सेफ स्पेस हैं, ऐसा ये फील करते हैं। दिस पर्सन इज़ डाइंग टू टेल यू दिस, कि आप इनका सेफ स्पेस हैं, ये आपकी बाउंड्रीज टेस्ट कर रहे हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि कुछ बिजनेस शुरू कर रहे हैं नया, जिससे इनको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलने वाली हैं, इनको कुछ शॉकिंग डिस्कवरीज हुई हैं, इनको अचानक से कुछ पता चला है, कुछ आभास हुआ है। ये आपको बताना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है। ओके, ये आपको जानबूझकर कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, जानबूझकर ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अपने जीवन में बहुत आपके बिना डिससेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट नहीं है, हैप्पी नहीं है। ये आपका लॉयल्टी टेस्ट भी ले रहे हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि आपकी बाउंड्रीज टेस्ट कर रहे हैं ये, या और क्या मैसेजेस हैं, और क्या बोलना चाहते हैं ये पर्सन। ओके, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये आपको बताना चाहते हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। थॉट्स एंड इमोशंस आर टैंगल्ड अप लीडिंग टू ओवर थिंकिंग, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है इनके दिमाग में, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन ऐसे सर पर हाथ रख के बैठे हों, हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा हो, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। बहुत सारी भावनात्मक बातें इनके दिमाग में आ रही हैं, बहुत भावनाओं से ओतप्रोत हैं, ये ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस है। समवन्स ट्रस्ट इन यू स्टार्टिंग टू वेवर, या डाउट सरफेस, ये आपको बताना चाहते हैं आपको लेकर ये डाउट में है, आप पर ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप को लेकर के थोड़ा डाउट्स में है ये। स्मोक एंड मिरर्स, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं। ओके, और क्या बताना चाहते हैं ये पर्सन, व्हाट दिस पर्सन इज डाइंग टू टेल। What this person is trying to tell, my collective. Okay, the real story, the true story will come to light.
कुछ सच्चाई ये आपको बताने वाले हैं, ठीक है, सच्ची बात आपको बताने वाले हैं। हो सकता है ये कोई बुक वगैरह लिख रहे हो, ये बात भी आपको पता चल सकती है, ठीक है। दिस पर्सन इज राइटिंग सम बुक, द रियल स्टोरी। सी, ये बुक यहाँ पर दिख रही है मुझे। इस पर्सन के कुछ हिडन एजेंडा हो सकते हैं, या इनके अराउंड कोई पर्सन है जिसके कुछ हिडन एजेंडाज हैं। इनको ऐसा लगता है आपके कुछ हिडन एजेंडा है, आप किसी मकसद से इनकी तरफ आए हैं, या ये आपकी तरफ किसी मकसद से आए हैं। किसी पर्सन को डाउट है किसी पर, विश्वास नहीं हो पा रहा है कि बिना किसी कारण के विश्वास नहीं हो पा रहा है किसी पर, कोई डाउट सरफेस हो रहा है। क्लियरिंग द एयर, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप लोग डाउट कर रहे हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस कर रहे हैं। क्लियरिंग अप मिसअंडरस्टैंडिंग थ्रू कम्युनिकेशन, आप लोग कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। क्लियरिंग द एयर, अनकवर्ड ट्रूथ, अनकवर्ड एविडेंस विल चेंज योर व्यू ऑन थिंग्स, तो आपको कुछ एविडेंस मिलने वाला है जो आपको पता नहीं है। आपको कोई एविडेंस मिलने वाला है बहुत जल्द, जो पूरी तरह से आपके सामने चीज़ों को अनकवर कर देगा। जो चीज़ें आपसे छिपी हुई थी वो आपके सामने आ जाएंगी। कीपिंग सीक्रेट्स, गार्ड सीक्रेट्स और बी आस्क्ड टू कीप वन, या तो आपको सीक्रेट्स को अपने तक रखना है, ओके। सो दिस पर्सन इज डाइंग टू टेल यू दिस। पाथ अननोन, ये हो सकता है किसी अनजाने रास्ते पर जा रहे हैं। द पाथ अहेड इन द रिलेशनशिप इज अनसर्टन येट होपफुल, तो या इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है ये अनजाना है, इनको पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं आप दोनों, इस रिश्ते का कोई रास्ता नहीं पता। ये हो सकता है किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर इनको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन होपफुल है ये पर्सन, ठीक है। ये होपफुल है कि कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा ये कुछ सोच रहे हैं। लेट्स सी ये और क्या बोलना चाहते हैं आपसे, और क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, समथिंग अबाउट हाई क्लास, ये आपको हाई क्लास मानते हैं या ये खुद हाई क्लास हो सकते हैं, ठीक है। दिस पर्सन थिंक्स दैट यू आर वेरी हाई क्लास, अपने स्टैंडर्ड्स को लेकर के, अपने लिविंग को लेकर के, यू आर वेरी हाई क्लास पर्सन। प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हैं, समथिंग अबाउट प्रोटेक्टेड, शील्डेड है। टॉक्सिक फैमिली, फैमिली ने आपकी फैमिली के लोगों ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। टॉक्सिक फैमिली है। सेल्फलेस लव है यार, आई एम टेलिंग यू, दिस पर्सन लव्स यू सेल्फलेसली, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, अनकंडीशनल लव है। माई हार्ट इज रिजर्व फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। दिस पर्सन, इनके दिल में सिर्फ आप है, और इनके दिल में, इनका दिल रिजर्व्ड है आपके लिए, इनके दिल में और कोई वो जगह ले ही नहीं सकता, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम्स। सो डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम पार्टनर है। हो सकता है जब आपको ये मैसेज मिल रहा है आज, हो सकता है आपको आज 11/11 दिखा हो, तो चांसेस है कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है। इस वजह से आप okay, before I say anything, yeah, ancestral protection around you, आपके अराउंड आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके पूर्वज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका प्रोटेक्शन है आपके अराउंड, वो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुली प्रोटेक्ट करते हैं। आपके शत्रुओं का मुंह धुआं हो चुका है, तो जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं ना, ऐसे लोगों का मुंह धुआं हो गया। सो या दे हैव नथिंग टू से नाउ। समवन बेबी ट्रैप्ड यू, आपको किसी ने बेबी बाबू करके ट्रैप कर लिया, किसी ने आपको मूर्ख बनाया। समवन बेबी ट्रैप्ड यू, हो सकता है समवन गॉट प्रेग्नेंट एंड आपको उनके बच्चों के प्रति जिम्मेदारी निभानी पड़ी, तो समवन बेबी ट्रैप्ड यू। हो सकता है आपके किसी के साथ बच्चे हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, या उनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, उनके गलत व्यवहार को भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो समवन डेफिनेटली बेबी ट्रैप्ड यू, ऐसा कुछ आपके लिए आ रहा है। योर एंसेस्टर्स आर गोइंग टू मेक यू सुपर रिच, आपके एंसेस्टर्स आपको सुपर रिच बनाने वाले हैं, ये आपके एंसेस्टर्स का फैसला है, आपके पूर्वजों का फैसला है,
दे आर गोइंग टू मेक यू सुपर रिच, कन्फर्मेशन। 222, आपकी कुंडलिनी जागृत अवस्था में है। ओके, आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में है, आपके जो चक्रास हैं वो एक्टिव हैं, ऑल 7 चक्रास आर इन बैलेंस, आपके जो 7 चक्रास हैं वो बैलेंस में है। आप फास्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को और इसी वजह से आप प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं। अब वो किसको बुरा भला बोलेंगे, किसका मजाक उड़ाएंगे, आपने ऐसे लोगों को त्याग दिया। तो जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, जिन लोगों ने आपको बुरा भला बोला, आपने ऐसे लोगों को त्याग दिया, ऐसे लोगों को छोड़ दिया हमेशा के लिए। बिकॉज दे डिडंट रिस्पेक्ट यू, दे डिडंट रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, दे डिडंट रिस्पेक्ट योर डिग्निटी। अगर वो आपके लिए सच्चे होते तो वो आपकी तरफ से फाइट बैक करते, आपकी तरफ से आपकी डिग्निटी के लिए लड़ते। बट आपने ऐसे लोगों को छोड़ दिया जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया बाकी लोगों के साथ मिलकर, जिन्होंने आपका उपहास उड़ाया, ठीक है, आपको बुरा भला बोला। तो ऐसे लोगों को आपने त्याग दिया। I want to love you unconditionally. Somebody wants to love you unconditionally. I'm telling you. This is the end of your struggle. तो आपकी स्ट्रगलिंग फेज का एंड हो रहा है। अब आप और स्ट्रगल नहीं देखेंगे और कठिनाई नहीं देखेंगे। आई होप यू विल फॉरगिव मी। कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है। Someone is thinking that this person is hoping कि आप उसको माफ़ कर देंगे। इन लॉ फैमिली, आपकी इन लॉ फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर देंगे। तो somebody is hoping that you will forgive them उनके गलत बिहेवियर के लिए। या दे आर प्रेइंग दैट यू डोंट गिव अप ऑन देम। कोई प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि कहीं आप उनको छोड़ ना दें, कहीं आप उनसे दूर ना हो जाए। ओके, रिमूव्ड योर हार्मफुल थॉट्स। आपके हार्मफुल थॉट्स को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। आपके दिमाग में जो फालतू के विचार आ रहे थे उनको हटा दिया गया है। हार्मफुल थॉट्स जो आपके खुद को नुकसान पहुंचाने वाले जो आपके थॉट्स थे उनको हटाया जा रहा है। दे इवल प्रैक्टिस ब्लोड ऑन देयर फेस। तो किसी पर्सन ने अगर इवल प्रैक्टिस किया था आपके अगेंस्ट, तो उसकी इवल प्रैक्टिस उसी के मुंह पर फेंक दी गई है। या बैकफायर 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसी व्यक्ति के मुंह पर फेंका जाए उस इवल प्रैक्टिस को जिसने मेरे कलेक्टिव की तरफ किसी भी प्रकार की कोई इवल प्रैक्टिस भेजी हो। बैकफायर, हॉरिबली बैकफायर। थैंक यू। या डिवाइन प्रोटेक्शन, आई एम टेलिंग यू, डिवाइन एनर्जीज आर प्रोटेक्टिंग यू बिग टाइम, वेरी पावरफुली। सो आपके अराउंड डिवाइन प्रोटेक्शन है। आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार की कोई इवल प्रैक्टिस छू नहीं सकती है। नॉट अलाउड। पीपल नो द ट्रूथ एंड दे आर लाफिंग एट योर कॉपी कैट। तो आपके कॉपी कैट पर लोग हंस रहे हैं। सी, आपको कोई कॉपी कर रहा था, ठीक है, तो आपके कॉपी कैट का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो कोई भी आपको कॉपी कर रहा था उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। वॉट डिड यू डू टू मी। कोई आपसे पूछना चाह रहा है कि आपने उन पर क्या किया है। उनको ऐसा लगता है आपने उनके ऊपर स्पेल वर्क कर दिया है, ठीक है। एंटिटी रिमूव परमानेंटली फ्रॉम योर लाइफ। तो किसी प्रकार की कोई एंटिटी थी, किसी प्रकार की कोई एंटिटी थी, कोई बुरी शक्ति थी जिसको हटा दिया गया है आपकी लाइफ से। कोई गंदी ऊर्जा थी जिसको हटा दिया गया आपकी लाइफ से। माँ लक्ष्मी आपके हेटर्स से बहुत रुष्ट हैं, बिकॉज आप निर्दोष हैं, ठीक है। आपने उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो आपके जो हेटर्स हैं उनसे माँ लक्ष्मी बहुत रुष्ट हैं। ऐसे लोगों से माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं जिन्होंने आपको पेन दिया, आपको दुख दिया, ठीक है, आपके साथ गलत बर्ताव किया। द पर्सन यू मिस इज़ मिसिंग यू। तो आप जिसको मिस कर रहे हैं, जिसको आप याद कर रहे हैं, वो भी आपको याद कर रहे हैं अभी इसी पल जब आप ये मैसेज प्राप्त कर रहे हैं। जब ये मैसेज आप तक पहुंचा है तो वो भी आपको याद कर रहे हैं। समथिंग अबाउट हैप्पी बर्थडे। अगर आपका बर्थडे जुलाई मंथ में होता है, सो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, ठीक है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं, लेट्स सी। ओके ओके, स्टे अवे फ्रॉम क्लिंगी पीपल। चिपकू लोगों से दूर रहिए। आपको चिपकू लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी का फ़ायदा उठाते हैं वो अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने लक को एनहांस करने के लिए। सो दे ड्रेन यू।
तो क्लिंगी लोगों से दूर रहिए। टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर यू। सो हो सकता है आप बहुत बिजी पर्सन हैं, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं। यू लुक लाइक रॉयल्टी, यू लुक लाइक, यू लाइक टू ड्रेस अप लाइक रॉयल्टी। तो आप रॉयल तरह से ड्रेस पहनते हैं, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत रॉयल है, आप एक रॉयल बीइंग हैं, ठीक है। तो आप रॉयल लोगों की तरह तैयार होते हैं, एक किंग या क्वीन वाली एनर्जी है आपकी, आप उस प्रकार से तैयार होते हैं। लेट्स सी क्या चार्म्स आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके ओके, समथिंग अबाउट ज्वेलरी डिज़ाइन, लीफ, jewelry, carving. Let us see. Letter K. G. Okay. Yeah. प्लस का साइन है यहाँ पर, या समथिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट, समथिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियनिटी, हार्ट, सी लॉक, इसकी की आपके पास है, या हार्ट लॉक, रिजर्व्ड है उनका हार्ट, सी रिजर्व्ड, ये जो हार्ट है उनका ये रिजर्व्ड है आपके लिए, ओके ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। या डेफिनेटली ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है ये प्यार, लव। समथिंग अबाउट समवन इज सिटिंग अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे बैठकर आपके बारे में कुछ सोच रहा है, कोई ऐसा इमेजिन कर रहा है कुछ। सी हार्ट, ट्री, हार्ट, लव, कोई पेड़ पौधों से बहुत प्यार करता है, ठीक है। समबडी इज़ वेरी नेचर लवर। धन आ रहा है आपकी तरफ, माँ लक्ष्मी का संकेत, ओके धन आगमन का संकेत मिल रहा है यहाँ। ओके समथिंग अबाउट कैट, कुछ कैट से रिलेटेड बात आ रही है, किसी के पास पेट है कैट। ओके टेल, फिश टेल, स्टार, स्टार क्वालिटीज़ हैं आप में, स्टार पावर्स है, समथिंग अबाउट स्टार। बनाना लीफ, कोई बनाना लीफ वगैरह पर खाना खा रहा है, कुछ बनाना लीफ की बात आ रही है। क्राउन, वंस अगेन क्राउन, या आपका क्राउन चक्र एक्टिव है। डिवाइन एनर्जीज ने आपको एक इनविजिबल क्राउन पहना रखा है। यू आर वेयरिंग एन इनविजिबल क्राउन, वेरी लकी। लक इज फेवरिंग यू, लकी क्लोवर, लक आपके साथ है, आपको लक का साथ मिल रहा है। 4 लीफ क्लोवर, लकी क्लोवर। समथिंग अबाउट ब्यूटिफुल हार्ट, कुछ ज्वेलरी की बात आ रही है, डिज़ाइनिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, ब्यूटिफुल हार्ट, या अनाउंसमेंट हो रही है, कुछ किसी चीज़ की अनाउंसमेंट हो रही है, जजमेंट हो रहा है, ठीक है। कुछ फैसले सुनाए जा रहे हैं, जजमेंट हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो लाइट में आ रही हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है। राइट, सो ये कुछ चार्म्स हैं जो आपके लिए आ रहे हैं। एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you.